भारत में स्टारलिंक की एंट्री, क्या ये कोई उपलब्धि है या फिर खतरे की घंटी? क्या हम गांव-गांव, गली-गली इंटरनेट का जाल बिछाने जा रहे हैं या फिर एलन मस्क के हाथों अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हित गिरवी रखने जा रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल हैं जो आज फिर से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने चाहिए। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आज बात एलन मस्क के स्टारलिंक की। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने अमेरिकी कारोबारी, जो अभी तक ट्रंप साहब के बहुत करीबी रहे, एलन मस्क के स्टारलिंक कंपनी को भारत में काम करने की मंजूरी दे दी है और बिना किसी नीलामी स्पेक्ट्रम देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे कई तरह के खतरे पैदा हो गए हैं। आप सोचेंगे इसमें क्या खतरा है? तो आइए बारी बारी देखते हैं। 1965 बैच के आईएएस अधिकारी और भारत सरकार में पूर्व सचिव रहे EAS शर्मा ने स्टारलिंक की भारत में एंट्री को लेकर गंभीर आपत्तियां और चिंताएं जताई हैं। जी हां, ये मेरी और आपकी आपत्तियां चिंताएं नहीं हैं, ये भारत सरकार के पूर्व सचिव की आपत्ति और चिंताएं हैं, जो इन सबको भली भांति जानते हैं। तो इस पर गौर करना चाहिए। द वायर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार शर्मा ने 9 जून 2025 को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को एक पत्र लिखा और बहुत कड़ा पत्र लिखा और इसमें दोहराया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, सरकारी खजाने का नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गहरी चिंता का विषय है। जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। शर्मा इस बारे में भी पहले कई बार आपत्तियां जता चुके हैं, सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो उनकी आपत्ति या चिंताएं क्या हैं? नंबर 1, कानूनी उल्लंघन। सीधे स्पेक्ट्रम आवंटन से सुप्रीम कोर्ट के 2G केस में दिए गए निर्णय का उल्लंघन हुआ है। जी हां, 2G केस आप जानते होंगे, मनमोहन सरकार में ये मामला उठा था और कितना बवंडर मचा था कि मनमोहन सरकार गिरने में एक बड़ा कारण 2G घोटाला था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्पेक्ट्रम जैसी बेशकीमती चीज़, बेशकीमती संसाधन की नीलामी जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, नीलामी के जरिए ही होना चाहिए और पारदर्शी नीलामी होनी चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता। फिर आता है नीतिगत पक्षपात। DOT यानी दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को असामान्य छूटें दी हैं। जी हां, असामान्य छूटें जो दूसरे ऑपरेटर्स को नहीं मिलती। स्टारलिंक को इसरो, रक्षा बलों और रणनीतिक सरकारी कंपनियों की बजाय तरजीह दी गई है। जी हां, इसरो और रक्षा बलों और रणनीतिक सरकारी कंपनियों से भी ज़्यादा तरजीह एलन मस्क साहब को दी गई है। ये एक गंभीर चूक है, गंभीर मामला है। फिर आता है वित्तीय नुकसान। स्पेक्ट्रम को नीलाम किए बिना सीधे सौंपने से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, ये ऐसा कहना है शर्मा जी का। उन्होंने आशंका जताई है कि ये 2G घोटाले से भी बड़ा आर्थिक घोटाला हो सकता है। जी हाँ, उससे ही बड़ा आर्थिक घोटाला हो सकता है। फिर एक और आपत्ति या चिंता है बाजार पर एकाधिकार की, बाजार मोनोपोली की, बाजार पर कब्जे की। अगर स्टारलिंक जियो और एयरटेल के साथ समझौता कर ले तो फिर पूरे बाजार पर उसका कब्जा हो सकता है और इससे क्या खतरा पैदा हो? इससे सामान्य उपभोक्ता और जो सामान्य ऑपरेटर हैं वो बाजार से बाहर हो जाएंगे और जब एक जगह कब्जे में आ जाएगा, जैसे आपने पहले भी इसके उदाहरण देखे हैं, तो फिर उनकी मनमानी चलेगी। और फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। जी हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। स्टारलिंक को सामान्य सुरक्षा नियमों में असाधारण छूट मिली है। यह असाधारण क्या है, इसे बताना चाहिए मोदी सरकार को। इससे यह आशंका हो रही है कि देश की सीमाओं के पास उसके टर्मिनल्स को मॉनिटर करने की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और यह भारत की सुरक्षा नीति के खिलाफ है। स्टारलिंक पहले से ही अमेरिका की रक्षा एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, आप जान लीजिए, अमेरिका की रक्षा एजेंसियों के साथ काम कर रहा है, जिससे भारत की सामरिक संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। देखिए कितना बड़ा खतरा है। तो पूर्व सचिव शर्मा जी ने विदेशी घटनाओं से भी सबक लेने की चेतावनी दी है। अमेरिकी व्हाइट हाउस में स्टारलिंक के इंस्टॉलेशन से जुड़ी सुरक्षा खामियों की खबर का हवाला देकर शर्मा ने बताया कि ऐसी तकनीक भारत में भी संवेदनशील सूचनाओं को हैकिंग और जासूसी के खतरे में डाल सकती है। जी हाँ, हैकिंग और जासूसी के खतरे, देखिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। तो पूर्व सचिव शर्मा ने इस मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती तो वो फिर अदालत जाएंगे। तो दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक कारोबारी समझौते का नहीं है, बल्कि भारत की नीतिगत पारदर्शिता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।
इसलिए ये सवाल पूछे जाने चाहिए, जवाब मांगे जाने चाहिए। इसलिए इन सवालों पर सोचिए और आप भी सवाल पूछिए। शुक्रिया, नमस्कार।